आज का एपिसोड कहानी कंटेंट कॉस्ट का। देखिए, ये मेरा आज का प्रोग्राम का कैच लाइन है। मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग के सामने हाजिर हूँ। मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला। देखिए, केबल चार्जेस बढ़ने का एक साजिश चल रहा है, चालू हो चुका है। ब्रॉडकास्टर का जो बोके चैनल है एंड पे चैनल्स का जो आला काटा चैनल है, उसका रेट बढ़ गया। यही खबर है ग्राउंड में, और इसी को लेके ग्राउंड में एलसीओ एंड में बहुत हलचल चल रहा। इसके ऊपर रिपोर्ट देने के लिए मैं आज आप लोग के सामने हाजिर हूँ, और इसका ऊपर मैं बोलूंगा। देखिए, एक समय था केबल इंडस्ट्री में इंक्रीमेंट होता था, ब्रॉडकास्टर लोग बोलता था इंडस्ट्री में बहुत अंडर डिग्रेडेशन है, इसीलिए ब्रॉडकास्टर को हर साल उसका अपना प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ाने पड़ता है। 1996 में कलकत्ता एंड एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कॉरपोरेट कंपनी का एंट्री हुआ था ऑन केबल टीवी। केबल टीवी में कॉरपोरेट कंपनी आया था, उनका नाम था आरपीजी नेटकम लिमिटेड, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था कलकत्ता एंड एडजेसेंट सिटी में। एंड दैट वाज द टाइम 1996, 97, 98। उस समय में कलकत्ता में मेनली दो मेजर केबल ऑपरेटर्स का जो एसोसिएशन है वो काम करता था फॉर द वेलफेयर ऑफ केबल ऑपरेटर्स कम्युनिटी। एक था एफसीओ, फोरम ऑफ केबल ऑपरेटर्स, एंड दूसरा था सीटीओए, केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन। देखिए, ये सारे जब उस समय में जितना पे चैनल है, ऑल पे चैनल रेट का जो इंक्रीमेंट होता था या सब्सक्राइबर बेस लेके जो रिवीजन आता था, उसको लेके ये एसोसिएशन ब्रॉडकास्टर का साथ ये नेगोशिएशन करता था। जो भी डिस्कशन होता था उसमें ब्रॉडकास्टर के साथ ऑपरेटर्स जो एसोसिएशन है वो बैठता था। एंड ये जो ब्रॉडकास्टर्स एंड द एसोसिएशन, इसके साथ इसके अंदर में जो भी नेगोशिएशन होता था वो एमएसओ एंड केबल ऑपरेटर सब मानता था। एंड दैट वाज द सिस्टम फ्रॉम 1996 टू 2000। देखिए, एसोसिएशन का नेगोशिएशन का पावर इतना स्ट्रांग था। 2000 साल में स्टार टीवी का अनजस्टिफाइड इंक्रीमेंट का जो सेटलमेंट नहीं हो रहा था, उसके लिए स्टार टीवी का जो बोके ऑफ चैनल्स है 62 दिन एमएसओ में बंद था, वो चालू नहीं हुआ था। इन द मंथ ऑफ जुलाई 2000, जिस समय में स्टार प्लस में कौन बनेगा करोड़पति का लॉन्चिंग हुआ था, and the association officials were so strong in principle कि कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना एंड एडजेसेंट एरिया, ये सब जगह लेकर के करीब 95% ऑफ केबल टीवी मार्केट में स्टार टीवी बंद था। दैट वाज ए टाइम, वो भी एक समय था। एंड नाउ लेट अस कम बैक टू द करेंट सिचुएशन। देखिए, डिजिटलाइजेशन ऑफ केबल टीवी चालू होने के बाद there is absolutely transparency in terms of subscriber base of cable operators, that is LCO. 100% digitalization system, each and every connection of LCOs are accountable because of deployment of set-top box to the consumer end. ऑपरेटर का जो ग्राउंड में आज भी जो काम करने पड़ता है, आप लोग जान के रखिए, आज भी क्लब, सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इन्फ्लुएंशन लोकल एंटिटी को केबल टीवी का फ्री सर्विस एलसीओ को देने पड़ता है। लेकिन इस सिचुएशन में बिजनेस ग्रोथ नाम लेकर के एलसीओ का फ्रेश फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने का एक प्रोग्राम चला, which is unethical and absolutely wrong. Here comes the question, what is growth? ये ग्रोथ क्या है? देखिए, पता चला ये ग्रोथ इशू है बिटवीन ब्रॉडकास्टर्स एंड एमएसओ, जो कि ऑपरेटर का ऊपर थोपा जा रहा है। नाउ द बंच ऑफ क्वेश्चंस अराइजेस, इशू अराइजेस आउट ऑफ दिस मैटर, दिस ग्रोथ मैटर। देखिए, सिचुएशन है, सिस्टम जो है, ऑपरेटर एमएसओ का साथ एब्सोल्यूट डिग्रेडेशन में काम करता है थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड एड्रेसेबिलिटी। अब उसके अंदर एक एसएमएस इश्यूज है। एसएमएस मतलब सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे केबल ऑपरेटर को सारी डेटा उसमें लोड होके रहता है। अगर वही कस्टमर बेस लेके ब्रॉडकास्टर एंड एमएसओ काम करता है
तब तब एक ग्रोथ जो इशू है ये कहाँ से पैदा होता है? अब खबर है, खबर के अनुसार यही से बिजनेस का सारी किस्सा चालू हो रहा है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, एमएसओ ब्रॉडकास्टर का जो लेन देन का है ना, ये ऑपरेटर का यही सब्सक्राइबर बेस लेकर के डील होता है या अंडरस्टैंडिंग होता है। अब मार्केट सोर्स ये कहता है कि ब्रॉडकास्टर का अपना सारी चैनल एमएसओ नेटवर्क चलाने के एक मास्टर प्लान है ये, जहाँ वो गवर्नमेंट का भी चकमा देके निकाल गया है। क्योंकि इंटेंशन ऑफ ब्रॉडकास्टर ये है कि उनका सारा चैनल एमएसओ का द्वारा कस्टमर में चले। इसका मेन कारण है क्या? मेन कारण है एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। देखिए, चैनल में और क्रॉस चैनल प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू का जो वॉल्यूम है ना, इट्स ए ह्यूज वॉल्यूम, इट्स माइंड ब्लोइंग वॉल्यूम। और वही एड रेवेन्यू इंश्योर करने के लिए ये सारा खेला है, मतलब बल्क सब बेस्ड डील, दैट इज फिक्स डील सिस्टम। अब इस सिस्टम में, इस अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, एक डील से ब्रॉडकास्टर एमएसओ का जो नेटवर्क है उसमें अपना हर चैनल चलाता है, और एमएसओ क्या करता है, एमएसओ फिक्स डील लेकर के अपना मजा लेता है। देखिए, सोर्सेस सेड एमएसओ ब्रॉडकास्टर का ये सारी जो सिचुएशन है, मतलब जो किस्सा है, इसमें एलसीओ का कोई एडवांटेज बोलिए बेनिफिट नहीं है। जिस काम के लिए एलसीओ अपना नेटवर्क अपग्रेड करता है, आपका अपना जो मेंटेनेंस है वो करता है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वो करता है, एंड उसका बाद में जिसका कस्टमर लेके ये सारे सिचुएशन, ये सारा अंडरस्टैंडिंग होता है, उसका उस ऑपरेटर को इसका ना कोई रेवेन्यू मिलता है, ना कोई बेनिफिट मिलता है, ना कोई एडवांटेज मिलता है। हाँ, एलसीओ को मिलता है। एलसीओ को क्या मिलता है? 10% ऑफ द ब्रॉडकास्टर बोके प्राइस और अलाकाटा प्राइस। और क्या मिलता है? मनमर्जी रेवेन्यू शेयरिंग ऑफ एमएसओस डीपीओ पैकेज। देखिए, मार्केट का जो इन्फ्लेशन है वो जहां चला गया है, इलेक्ट्रिसिटी बोलिए, सैलरी, वेजेस, मेंटेनेंस करके नेटवर्क अपग्रेडेशन करने का उसका पैसा बचता नहीं है ऑपरेटर के पास। ऐसा हालात में ग्रोथ इशू लेकर के एलसीओ को जो भारी प्रेशर देने का जो प्लानिंग चल रहा है, इट्स रॉन्ग, out of business ethics and absolutely tyranny. Secondly, the most important impact on LCO is that, and the system is that, number one, operator का payout towards MSO बढ़ गया है. Number two, package rate of customer वो भी बढ़ गया है, which is absolutely suicidal attempt. क्योंकि देखिए, टेलीकॉम प्लेयर आज का दिन में ब्रॉडबैंड का साथ ओटीटी सर्विस देता है, जिसमें केबल टीवी का लीनियर चैनल मिलता है। फिर टेलीकॉम प्लेयर लाइक एयरटेल, जियो आज आईपीटीवी भी दे रहा है, वो मतलब सिमिलर सर्विस ऑफ केबल टीवी सर्विस, वो भी थ्रू अवे प्राइस में। इसीलिए अगला 2-3 साल से भारी मात्रा में एलसीओ का जो कस्टमर बेस है वो लॉस हुआ है। अब फिर रेट बढ़ने का जो चक्कर है उसमें कस्टमर दोबारा शिफ्ट करेगा, ये होने का पूरा चांसेस है। देखिए, आज का दिन में कस्टमर जो है ना, वो अपना बहुत प्राइस सेंसिटिव हो चुका है। प्रोडक्ट प्राइस में, केबल टीवी में प्रोडक्ट प्राइस में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो कस्टमर भी हिलना चालू कर देगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट केबल टीवी में बिकता है, वही प्रोडक्ट बहुत सस्ता में दूसरा प्लेटफॉर्म बिकता है। देखिए, सोर्सेस का बोलना है, ये समझ में आ रहा है, इट्स ए डेलिबरेट अटेम्प्ट, एक डेलिबरेट अटेम्प्ट हो रहा है फ्रॉम कॉर्पोरेट एंटिटी टू थ्रो आउट, टू वाइप आउट एलसीओस फ्रॉम द सिस्टम, टू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द कस्टमर। क्योंकि देखिए, आज का दिन में कॉर्पोरेट एंटिटी सब जगह में है, सब जगह। देखिए, कॉर्पोरेट जैसे नंबर 1 ऊपर स्काई में है, मतलब सैटेलाइट चैनल का ओनरशिप उसका पास है। नंबर 2 नीचे है, मतलब केबल टीवी सिस्टम में है, डीपीओ में, वहाँ भी जो एमएसओस है उसका भी ओनरशिप है। नंबर 3, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो टीएचपी होके काम ये लोग करता है, वो लोग इलीगली ओटीटी प्लेटफॉर्म से एडल्ट कंटेंट चलाता है। फिर केबल टीवी का लीनियर चैनल ओटीटी में चलाता है, व्हिच इज एब्सोल्युटली इलीगल इन टर्म्स ऑफ लीगलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन ओटीटी में अभी तक
कोई रेगुलेशन अभी तक चालू नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ। इसका फायदा उठा के आज कॉर्पोरेट लोग इस टाइप का काम करते हैं जिसमें एक रेडी और एस्टैब्लिश इंडस्ट्री के ऊपर भारी असर पड़ रहा है। सो द सिनॉप्सिस ऑफ टुडेस प्रोग्राम इज दैट नंबर 1, केबल कॉस्ट का जो बढ़ोतरी का जो पोजीशन है उसमें रोक लगना चाहिए। नंबर 2, ओटीटी एंड सोशल प्लेटफॉर्म में ये सारे लीनियर ट्रांसमिशन अभी बंद होना चाहिए। नंबर 3, ब्रॉडकास्टर का जो कंटेंट है वो कंटेंट प्रोडक्शन का क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए। वो घिसा पीटा जो प्रोग्राम चल रहा कंटेंट चल रहा वो चलेगा नहीं। नंबर 4, एमएसओ पैकेज में रेस्ट्रिक्टेड चैनल ये देना जरूरी है क्योंकि हर चैनल अभी कंज्यूमर नहीं मांगता है। तो कंज्यूमर का चॉइस, कंज्यूमर का डिमांड एंड कंज्यूमर का पॉकेट देख करके ये पैकेज प्राइसिंग करना चाहिए क्योंकि देयर इज नो नीड ऑफ 500 चैनल बाय द कंज्यूमर एंड बिकॉज LCOs आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस कंज्यूमर का साथ ऑपरेटर डायरेक्टली कनेक्टेड होने का कारण मार्केट में काम करने में ये पता चल रहा है कंज्यूमर अभी पूरा चैनल चाहता नहीं है, देखता नहीं है, इसलिए वो चैनल छोटा कर रहा है, आला कट्टे चैनल में देख रहा है। सो एमएसओ पैकेज शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ऑफ चैनल्स, मतलब चैनल रेस्ट्रिक्टेड करने देना चाहिए। हर चैनल कंज्यूमर को दे करके रेट बढ़ा करके ये सिस्टम नहीं चलेगा। नंबर 5, देखिए एलसीओ का जो ग्राउंड जो फीडबैक है उसी को लेकर के बुके ऑफ चैनल बनाना चाहिए क्योंकि consumers are not interested to see all the channels, they want to see only the channels they want to see। तो इसीलिए ऑपरेटर का फीडबैक ग्राउंड का रियलिटी लेकर के बुके बनना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। मतलब अगर प्राइस इंक्रीमेंट होता है और इफ वी फोर्स इट ऑन टू द कंज्यूमर then there is a possibility that consumer will leave the platform। So in my view these are few issues, few points which needs to be taken care of to salvage the cable industry। तो कोशिश चल रहा है, सब जगह से कोशिश हो रहा है, एलसीओ एंड में कोशिश जारी है, एमएसओ मीटिंग चल रहा है, केबल ऑपरेटर का अपना खुद का मीटिंग चल रहा है। इशू को गौर से देख करके ये सॉल्यूशन निकालने का कोशिश हर जगह से चल रहा है। इसमें एमएसओ को सोचना चाहिए, ब्रॉडकास्टर को सोचना चाहिए, बट ब्रॉडकास्ट सच एंटिटी who does not listen or look at any matter of cable industry। आज का दिन में ब्रॉडकास्टर खुद डायरेक्ट सर्विस देता है थ्रू दिस OTT प्लेटफॉर्म, तो उसको देखना नहीं है क्योंकि जानता है अगर यहाँ से निकलेगा तो उसी का पास जाएगा। बट तो इस सिचुएशन में जो मेन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है वो है केबल ऑपरेटर एंड द एमएसओ बिकॉज द केबल ऑपरेटर बिजनेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद एमएसओ। The moment cable operator loses business, the MSO will also lose the business। So it's a very grave situation, very serious matter जो MSO को ऑपरेटर का साथ मिल के अपना बिजनेस प्लान बनाना चाहिए एंड बिजनेस को रिटर्न करने का जो प्रोग्राम है, काम है, वो करना चाहिए। It's a very challenging for MSOs and the operators all together to sustain। So this is a short report from my end in regard this price hike which is happening very recently। मैं चाहूँगा सब ऑपरेटर इसको लेकर भारी रकम से सोचो क्योंकि रेट बढ़ने से और कुछ नहीं होगा क्योंकि रेट कंज्यूम नहीं करेगा कंज्यूमर, ये तो अभी पता चल रहा। तो तब इसको कैसे किया जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल्स, प्राइसिंग क्या होना चाहिए, इसको लेकर के अभी ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए और अपना बिजनेस को सिक्योर करना, रिटर्न करना, आगे ले जाना। बस इसी को बोलते हुए मैं अपना आज का प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड विल रिक्वेस्ट ऑल द ऑपरेटर्स हु आर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज सर्कुलेट दिस video to your colleague cable operator so that the operators get informed, take their decision and do the business for the next phase। Thank you very much।